फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे चलाने भी नहीं आता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। वो मज़े की लगती है। इतना पहनने से एक होता है किसी को कहती ना रहना, तो मैं क्या अल्लाह यही लगता है मैं ये पागल ही था। बात सुन, तूने कलर डिसाइड किया कल कौन सा पहन के आना है? भाई फंक्शन है स्कूल में, अब डिसाइड करो फटाफट, क्योंकि मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैंने ब्लैक ही पहनना। तुम डिसाइड करो कौन सा पहनोगी। तूने पेन कहाँ से लिया है? चल जहाँ से भी लिया है मुझे दे दे, मुझे तो पसंद आ गया, मेरा हो गया है। यार तेरी ज्योमेट्री कितनी प्यारी है, ये भी मुझे दे दे। अच्छा तुझे पसंद है तू ले ले। इस तरह की बातें आपने भी की होंगी, यकीनन मैंने भी की हैं। एक टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, जो कि हम सब का गुजरा है। वो कहाँ खो गया, कहाँ बदल गया, कुछ भी नहीं पता। आइए इसी टॉपिक पे बात करते हैं आज। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके जाइएगा प्लीज़, और लाइक भी कीजिएगा। और इधर मैं साथ बना रही थी शामी कबाब। शामी कबाब मैंने अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किए हैं और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर किए हैं। शेयर से मुराद खाए पिए हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है दोस्तों का, बहुत ही ख़ास टॉपिक है। यकीन करें कुछ ना कुछ आपको ना ये पुरानी यादों में ले ही जाएगी। वीडियो ज़रूर देखिएगा, जस्ट सुनने पे फोकस कीजिएगा। अगर आपने देखने शामी कबाब की रेसिपी वो भी देख लें, बट फोकस सिर्फ और सिर्फ सुनने पे कीजिएगा। एक लड़की पार्क में बैठी खामोशी से बड़ी मसरूफ़ थी उन तस्वीरों को देख के, जो कि उसको पुरानी यादों में ले गई थी। और इसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी थे। पास बैठी एक बच्ची बोली, आंटी आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? आंटी ने मुस्कुरा कर बोला, बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिनमें हमारी जान बसती थी। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था अलग होने का, लेकिन आज सारे अपने अपने रास्तों पे गमज़न हैं, अपने अपने रास्तों पे चल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हमने जानना है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। आपके साथ भी ऐसे होगा, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। अब तो कुछ लोग ऐसे, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं। ना कभी उनसे रब्ता होता है, ना कोई बातचीत होती है, ना कभी उनसे मिलना जुलना होता है, जस्ट लिस्ट में शामिल है। और मेरी फ्रेंड्स तो ऐसी हैं कि अभी तक स्कूल की फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स ऐसी जो साथ चल रही है मेरे, मैसेज करो फ़ौरन से रिप्लाई आता है। मैं भी कभी कभी बात कर लेती हूँ। सारी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, सारे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जब शादी हो जाती है ना बच्चियों की, लड़कियों की, तो उनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। वो इंसान रहता नहीं है जो पहले था। ये तो सारे इस चीज़ पे शामिल होंगे। लेकिन कुछ लड़कियों की लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है, वो अपनी मर्ज़ी से गुजार रही होती हैं। कुछ लड़कियों की ऐसी है जो अगलों की मर्ज़ी से गुजार रही होती हैं। सोचना चाहिए, बस अच्छे लफ्ज़ों में याद करना चाहिए अपने उन दोस्तों को। मैं कभी रात को लेटूँ ना, तो मुझे ना ये होता है कि कभी कभी, बहुत कम, कि मैं अपनी पुरानी सारी फ्रेंड्स को याद कर रही होती हूँ, अपनी कलीग्स को याद कर रही होती हूँ, नाम उनके याद कर रही होती हूँ। कुछ नाम तो मुझे भूल भी गए हैं और कुछ याद है अभी तक। ऐसे दोस्त होते हैं जो कि याद में ही रह जाएं आपके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो दोस्त काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। क्या मेरे स्कूल के फ्रेंड से, हाँ यूनिवर्सिटी की मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, वो सारे ब्लैंक है। कॉलेज की कोई फ्रेंड नहीं है, सब ब्लैंक है। सिर्फ और सिर्फ मेरे स्कूल की फ्रेंड्स हैं और कोई भी नहीं है, और वो अभी तक हैं। और मोहल्ले की फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी इतना रब्ता नहीं है, सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है। दोस्त छोड़ कर नहीं जाते हैं, बस वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। यही ज़िंदगी की हकीकत है जो कि हमें जाननी है, हमें पहचाननी है। हमारे भी रास्ते बदल गए हैं। एक जगह थे, स्कूल में बैठते थे, पूरी गैदरिंग होती थी, टीचर्स का वेट होता था। अगर टेस्ट याद ना हो तो दोस्तों कहना भी तूने मुझे बताना, मुझे चीटिंग थोड़ी सी करवा देनी है। याद होगा आपको, ऐसे करते थे। और कुछ तो ऐसे थी कि जो कि देखती भी नहीं थी, कहती पूछना भी ना मुझसे, मैं मैम को बता दूंगी। कुछ ऐसी भी होती थी। बट ये है कि कितने अच्छे वो दोस्त लगते थे। लेकिन जब शादियाँ हो जाती है, सारों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, सारों को अपने अपने रास्ते मिल जाते हैं। बस वही दोस्तियाँ कामयाब हैं जिन्होंने निभाना होता है, जिन्होंने बनाना होता है। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि आपने वक्त के साथ साथ सीखना भी है और बदलना भी है ख़ुद को। अब मैं पुरानी यादों में बैठ जाऊँ, नहीं मेरी फ्रेंड्स ऐसे थी, मेरी ऐसे थी, नो, कुछ भी नहीं हो सकता भाई। जो गुजर गया सो गुजर गया। अच्छे तरीके से, अच्छे लफ्ज़ों में याद करो। अब इधर मैं गई थी अपनी फ्रेंड्स के घर, जो कि मोहल्ले में मेरी बनी है। अब मुझे पता है ना मैं अपनी बचपन की फ्रेंड के पास जा सकती हूँ, उनसे मिल सकती हूँ, ना अपनी गली मोहल्ले जो मेरा शादी से पहले का जहाँ पे गुजरा है। दोस्ती ख़त्म नहीं होती, बस खामोश हो जाती है। इतनी मज़े की बात है ये कि दोस्तों का दिल जिस तरह मेरा दिल करता है मिलने का, उनका भी दिल करता होगा वो भी मिले, बट एक खामोशी छा जाती है लाइफ में। बस अपने 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 काम में सब बिज़ी, अपने बच्चों के, घर के काम में सब बिज़ी हो जाते हैं, इसलिए ये सिलसिला इधर ही ख़त्म हो जाता है। इस दोस्त कम, मफाद प्रस्त ज़्यादा हो गए हैं। बस इनको फ़ायदा है तब तक दोस्ती है, जब फ़ायदा ख़त्म, दोस्ती ख़त्म, पैसे हज़म, दैट्स इट। ये कहानी है आजकल की। हमारे दौर में ऐसा नहीं था। अगर आप 15 साल 20 साल पहले जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
थे कुछ लड़कियां थी मेरी क्लास में भी थी, मैं अब मुझे कुछ नाम याद है कुछ नहीं, ये सिर्फ शक्लें उनकी मेरे जहन में आती हैं। थी कुछ ऐसे कि वो कहती थी इसके साथ तुमने फ्रेंडशिप नहीं करनी, अगर तुमने इसके साथ दोस्ती की मैं तुम्हारे साथ ख़त्म कर दूँगी। ऐसी थी, हर जगह ऐसे लोग होते हैं। आपकी रियल लाइफ में भी ऐसे लोग हैं। वो तो एक बचपन का दौर था ना, अभी रियल लाइफ में जो जब आपको समझ आ गए तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बट आपने क्या करना है, मुस्कुरा के अल्लाह हाफिज़ कह के अपना रास्ता चुन लेना है, दैट्स इट। लेकिन आजकल की दोस्तियाँ ऐसे ही हैं, जब तक फ़ायदा मिलता रहेगा तब तक हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, जब फ़ायदा ख़त्म तो बस कॉन्टैक्ट ख़त्म। और ये रिश्तों में भी हो चुका है, सिर्फ दोस्तियों तक महदूद नहीं है ये बात, ये रिश्तों में भी आजकल हो रहा है। तो बस आज मैंने ये बात करनी थी कि मेरे सामने मैंने अपना पुराना एल्बम निकाला था मैट्रिक का, तो उस पे मेरी कुछ फ्रेंड्स मेरे सामने आई थी। तो और मेरी ये दोस्तें बहुत अच्छी हैं, यकीन करें। स्कूल फ्रेंड की दोस्तें मेरी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक तो अब जियो न्यूज़ में भी आती है और दूसरी है वो अब एकेडमी से ज्वाइन की हुई है, पढ़ाती है। और मैं हूँ तो मैं अपना ये थोड़ा बहुत जो बिज़नेस कर लेती हूँ, कपड़ों का, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो बस हम ऐसे ही हैं। और एक है वो रहती है काफ़ी दूर, उससे मेरी मुलाकात बहुत कम होती है, लेकिन एक फ्रेंड से मेरी होती है जो मेरी अम्मी के घर के पास है, कभी कभी उससे मैं मिल लेती हूँ। अदरवाइज़ जो ये आपके आसपास मोहल्ले की दोस्तें हैं, बड़े काम वाली दोस्तें हैं, बड़े काम आने वाली हैं। यकीन करो आप इनके काम आते हो और ये भी आपके काम आती हैं। कहीं जाना हो, पता होता है घर वालों को, ससुराल वाले को, जा रही है भाई बाज़ार जाना हो, चलो अभी मेरे साथ चलो, बच्चे कोई चीज़ें नहीं हो, चलो आओ मेरे साथ चलो। मोहल्ले की दोस्तें बनाएं आप, सोसाइटी में रहने सोसाइटी की दोस्तें बनाएं, जिस लेवल के आप है उस लेवल की दोस्तें बनाएं, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि जब आप अपने लेवल की दोस्तें देखते हैं तो आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना पड़ता। अगर आप बहुत ऊंचे लेवल की, हाई लेवल की दोस्तें देख रहे हैं, अगर वो बन ही गई हैं, तो फिर आप उधर जाएंगे, आपको महसूस होगा हाय अगर ये मेरे घर आ गई तो मेरा घर तो ऐसा है वैसा है। इस टाइप की चीज़ें आजकल के दौर में है, देखा जाता है। लेकिन जो आपके बराबर की होंगी ना, जैसे मोहल्ले में आपको पता है हमारी अम्मियों के भी इतना आना जाना, उनकी उस टाइम भी दोस्तें थी, आना जाना रहता था। तो इस तरह हमारी भी ऐसे हैं, आ रही जा रही हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो कि आपके लेवल की हों आजकल के दौर में। ना वो ज़्यादा हाई पे जाए, ना ज़्यादा लो पे जाए। लो पे जाएंगे तो फिर उनको भी एहसास कम तरीका, वो भी वो शिकार बनेंगी कि वो भी कहेंगी कि भाई अगर हमारे घर आ गई तो क्या होगा। तो आप इसको थोड़ा सा डिग्रेड करेंगे, ऐसे हो रहा है, ये रियल बात है, ये सोसाइटी की एक हकीकत है कि ऐसे हो रहा है। नाराज़गी तो किसी से नहीं होती, बस ये है कि ताल्लुक़ टूट जाते हैं, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम रह जाता है। यही असल दोस्ती है जिसका नाम देख के आपको याद आ जाए और अच्छे लफ्ज़ों में आप लोग याद करें। अब इनके घर गई थी और ये हमने टी पार्टी अपनी की है, ऐसे ही हम करती हैं, हमें टाइम मिलता है तो 2 दिन वीडियो अपलोड करती हूँ लॉन्ग, एक वेडनेसडे और एक फ्राइडे। बाकी है कि जो और डेज़ हैं उनमें शॉर्ट्स मैं ऐड करती हूँ, ज़्यादा शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम इतना होता है, एक पूरा स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसको वीडियो बनाना, फिर एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है बच्चों के साथ। इंशाल्लाह जब थोड़ी सी यूज़ टू हो जाऊँगी फिर रेगुलर वीडियोस अपलोड किया करूँगी, लेकिन अभी सिर्फ 2 दिन आती हैं। शॉर्ट्स रेगुलर आते हैं। शॉर्ट्स को आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके जाइएगा और बताइएगा कि आपके दोस्त कैसे हैं और कैसे थे। आपके पास भी अगर पुराना एल्बम कोई पड़ा हुआ है निकालें और अपनी सारी फ्रेंड्स को देखें, उनको याद करें, अच्छे लफ्ज़ों में याद करें और थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, मेमोरीज़ में चले जाएं, याद करें, फिर अपने आप को झटका दें, नहीं भाई हम रियल लाइफ में हैं। वो याद थी, याद बन के रह गया। इसी तरह ज़िंदगी का भी यही अलमिया है, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। मेरे पास तो मेरा एल्बम पड़ा हुआ है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि सारों के फेस हैं और मैं अपना फेस भी नहीं दिखाऊंगी, मुझे परमिशन नहीं है। सो आप देखें और अपने उन मोमेंट्स को, उन यादों को एंजॉय करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।